बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, हमने आज प्रूफ करना है बेसिकली फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन उसको प्रूफ करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा, हम प्लेन की जब बात करते हैं तो प्लेन में कोई भी पॉइंट अगर हम रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए पॉइंट है तो इसके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल x1, y1। और प्लेन में ही कोई कोऑर्डिनेट्स, अगर कोई पॉइंट B है तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। तो इन कोऑर्डिनेट्स को असल में कहते हैं एब्सिसा x को, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और आम अल्फाज में x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और y को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। तो ये जो आपके पास x और y मिलकर सेम, यानी कि पहले नंबर पर x रखते हैं फिर y, दिस रिस्पेक्टिव इज़ कॉल्ड अ पॉइंट इन द प्लेन एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ये जर्नल इन्फॉर्मेशन है कि हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को जब प्रूफ करेंगे तो उसके लिए कुछ बातें ये ज़रूरी हैं। अब ए और बी को हम आपस में मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से। अब स्ट्रेट लाइन यानी कि ए से बी, किसी पार्टिकल ने ए से सफ़र करना शुरू किया है और बी पर चला गया है, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है उसको हम फाइंड करते हैं। आपने 9th क्लास में ये फार्मूला 9th ग्रेड में पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, बात एक ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। तो बेटा, मैं इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ इसका कंसेप्ट यूज़ होगा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। एक और कंसेप्ट भी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होगा, वो भी बता देता हूँ कि ये होती है बेटा हमारे पास x एक्सिस स्टैंडर्ड मेजरमेंट है मैथमेटिक्स की, कि ये इनिशियल लाइन होती है। अब कोई भी चीज़ इससे पास कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे, तो वेक्टर इसका यानी कि एंगल जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि इस मेजरमेंट को घड़ी से उल्ट सिमत में हम जब चलते हैं तो इसको बोलेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज, और जब घड़ी की सिमत में मूव करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस, तो इसको बोलेंगे आप क्लॉकवाइज। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट मैथ्स की ये है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखें कि वेक्टर का एंगल इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल थीटा आ रहा है। अब ऐसा है कि वेक्टर की ये डायरेक्शन है यानी कि उसकी, तो फिर इसका मतलब है कि एंगल वो नहीं होगा, ये होगा, यानी कि शर्त ये है कि इनिशियल लाइन को वो पास कर जाना चाहिए। तो कर तो बेटा यहाँ पर ये जो ए है आउटवर्ड ना, यानी कि बाहर ऊपर की तरफ पास कर रहा है, सो दैट इज़ वाई कि ये इसका एंगल बनेगा। और ये जो है अभी पास यानी कि डाउनवर्ड इधर मूव कर रहा है, तो ये सारे का सारा एंगल है, ये फॉर एग्जांपल अल्फा है। तो एंगल मेजरमेंट करने का ये एक स्टाइल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपने 9th चैप्टर में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। अब तीसरी चीज़ जो बताने जा रहा हूँ कि अ सर्कल whose radius is 1, whose radius is 1 यूनिट, मीटर भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो। आ सर्कल whose radius is 1 यूनिट, यूनिट किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो ऐसे सर्कल को आप क्या बोलेंगे? यूनिट सर्कल। तो ये डेफिनेशन बताइए, ये सारे के सारे सेंटर से डिस्टेंस सरकमफेरेंस तक अगर 1 यूनिट होता है
तो दिस रिस्पेक्टिव डिस्टेंस इज़ कॉल्ड रेडियस और हाफ ऑफ द डायामीटर इज़ कॉल्ड रेडियस। सो दिस इज़ कॉल्ड अ यूनिट सर्कल। तो ये आपको मैंने डेफिनेशन बता दी है यूनिट सर्कल की। ठीक हो गया। और वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो चौथे नंबर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आपके पास प्लेन है, मीन्स दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में केस की बात करते हैं और इसमें कोई पोजीशन वेक्टर यानी कि ओरिजिन से पी की तरफ कोई पोजीशन वेक्टर पड़ा हुआ है। ओ पी वेक्टर को हम नोटेशन दे सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, मीन दैट के अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये एक्स यूनिट मूव किया है और अलॉन्ग वाई एक्सिस ये वाई यूनिट मूव किया है और ये इसका चलें ऐसे कर लें पोजीशन वेक्टर आर है। अब कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जब भी वेक्टर को रिज़ॉल्व करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, कोई भी ऐसा वेक्टर है तो वो अगर तो हॉरिजॉन्टल ना हो, पहली बात यानी कि ये वेक्टर ना हो और वर्टिकल भी ना हो, ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, मीन्स दैट इंक्लाइंड हो, तो हमेशा उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। दिस इज़ इट्स एक्स कंपोनेंट, दिस इज़ इट्स वाई कंपोनेंट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो वेक्टर आपके पास ओ और ये ए है और ओ से ए तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 3 है। ठीक है। अब आप इसका एक्स कंपोनेंट यानी कि ओ बी फाइंड करना चाहते हैं और ये अगर एंगल फॉर एग्जांपल इनिशियल लाइन के साथ यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा है, तो आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कॉस थीटा इक्वल होता है आपके पास थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने आपके पास हाइपोटेन्यूज एंड द रिमेनिंग वन इज़ बेस। तो मीन्स दैट कॉस थीटा इज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ जाएगा बेटा आपके पास x है, हाइपोटेन्यूज 3 है कॉस थीटा, और अगर हाइपोटेन्यूज फॉर एग्जांपल 1 हो तो ये फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास इस वेक्टर का x कंपोनेंट आ जाएगा x इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली इसी वेक्टर का y कंपोनेंट के लिए आप साइन थीटा को इन्वॉल्व करेंगे विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर y है, हाइपोटेन्यूज दिस साइड है 1, सो साइन ऑफ थीटा, सो y इज़ इक्वल टू 1 ऑफ साइन थीटा, यानी कि इसका y कंपोनेंट आ जाएगा। तो अभी इसी वेक्टर जो ओ ए था इसका x कंपोनेंट आपके पास आया है कॉस थीटा यानी कि 1 कॉस थीटा, बिकॉज आपने डिस्टेंस वो 1 रखा है, और y कंपोनेंट आया है साइन थीटा। तो ये चीज़ समझाना इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इस पेज पे या इस लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो ज़रूरी हैं। ठीक है। तो ये बेटा आपने जर्नल इन्फॉर्मेशन अबाउट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपने जहन में रखनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी जो कि आपको पहले से पता होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का बेटा इंतज़ार करें। लेक्चर 2 में हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस एंड प्रूफ भी करेंगे। जज़ाकल्लाह।